जैसे राज 10 रुपए लेके गए, 10 रुपए का पेन खरीद लिया, तो पेन की कीमत क्या है? 10 रुपए है। यही क्रय मूल्य है। यही लिखा है इसमें, कोई वस्तु या चीज जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदा गया मूल्य, जिस मूल्य पे चीज खरीदी गई है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे चीज, वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। समझ गए? और तुम्हें फायदा कब होगा? जैसे तुम 10 रुपए का पेन लेके आओ और 20 रुपए का बेच दो, तो फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा मतलब लाभ होगा। लाभ कब होता है? जब तुम्हारा विक्रय मूल्य क्या हो? ज्यादा हो हमेशा। किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है? जैसे तुम कोई 100 रुपए की चीज खरीदो, ठीक है? 100 रुपए की चीज खरीदने के बाद उसे अगर 100 से कम में बेचोगे तो नुकसान है, और 100 से ज्यादा में बेचोगे तो तभी तो फायदा होगा, तभी तो लाभ होगा। क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ होता है। अच्छा, हानि कब होती है? हानि कब होती है? जैसे 100 रुपए का पेन लेके आओ तुम और 90 रुपए का बेच दो, तो क्या होगा? हानि होगा, लाभ होगा? हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता है? हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा रहता है। क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा रहता है बेचे गए मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य से। जानवी खड़ी हो। जानवी जैसे बाहर आओ। जानवी तुम 100 रुपए का कुछ खरीद के लाओ, जैसे कोई कॉपी 100 रुपए की खरीद के लाओ और उस कॉपी को कोई 90 रुपए में खरीद ले तुमसे, तो तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी? 100 रुपए खरीद के लाए हो तुम, 100 रुपए खरीद के लाए हो और उसको 90 रुपए बेच दो, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ तुम्हें? फायदा इनको हुआ। नुकसान हुआ ना? कोई चीज 100 रुपए लाए हैं और 90 रुपए बेचे तो नुकसान हुआ ना? अच्छा, कोई चीज तुम 100 रुपए लाओ तो उसको 110 रुपए का बेच दो, फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्या हुआ? फायदा हुआ। मतलब जितने की खरीद के लाए उससे ज्यादा का बेचोगे तो फायदा होगा, जितने का खरीद के लाए उससे कम का बेचोगे तो क्या होगा? हानि, मतलब नुकसान। यही तो सिखाया है। तो जितने का खरीद के लाए हो, जैसे कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाओ तुम, 101 रुपए की बेच दो, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। क्या कि 100 की खरीद के लाए, हमने कितने में बेच दी? 101 रुपए में। कितने का फायदा हुआ? 1 रुपए का, है ना? तो क्या हुआ? फायदा हुआ ना? कोई चीज 100, राज बाहर आओ। कोई चीज 100 रुपए खरीद के लाओ, राज 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए हो और 20 रुपए की बेच दोगे, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? 100 रुपए की खरीद के लाए 120 की बेचोगे, फायदा है नुकसान है? फायदा। कितने रुपए का? 20 रुपए का फायदा। शाबाश। अच्छा, कोई चीज तुम इधर आओ, कोई चीज तुम 100 रुपए का लाए हो और 140 का बेचो, उससे तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? कितने रुपए का? कैसे जाना? घटा के जाना ना? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दोगे, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो निकल के आ गया, उतना फायदा हुआ। क्यों रश्मि? कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाई हो तुम, 80 रुपए की बेच रही हो उसको, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? हानि हुई। ताली बजाओ उसके लिए सब। कितने रुपए की हानि हुई? बताओ रश्मि, कितने रुपए की हानि हुई? 100 रुपए की लाई थी, 80 रुपए की बेच थी, कितने रुपए की हानि हुई? कोई चीज 100 रुपए की मिलती हो और 80 रुपए की बेच दी तुमने 80 रुपए बेच दी, कितने रुपए नुकसान हुआ? 20। कौन बोला? अब अंदर के ताली बजा सकता हूँ।
अब ये बताओ, कोई चीज तुमने 150 रुपए खरीदी, 150 कितना होता है? 150। बहुत बढ़िया, 150। 150 रुपए कोई चीज खरीदी तुमने और उसको 200 रुपए की बेची, 150 रुपए की खरीदी, ठीक है। अब बेची कितने की तुमने? 200 रुपए की। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना, लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ? 50 रुपए का लाभ हुआ है, 50 रुपए का। अच्छा, अब इतना नोट करो, फिर आगे हम पढ़ा रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है? राज ने 200 रुपए की एक बोतल खरीदी, ठीक है, और उसे 340 रुपए की बेची। बताओ राज को कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ? राज एक दुकानदार है। दुकानदार जानते हो, जैसे तुम्हारे गांव में तिवारी बाबा है। तिवारी बाबा क्या करते हैं? पहले चीज खरीद के लाते हैं कहीं से, फिर तभी तो बेचते हैं तुम लोगों को। तो दुकानदार का काम क्या होता है? कहीं से खरीद के लाए और फिर ग्राहक को या कस्टमर को बेचे, ठीक है। उसके बाद कितने की खरीद के लाए हैं और कितने रुपए की बेच रहे हैं, उससे लाभ या हानि निकल आएगा। तो राज यहाँ बाहर आओ। राज क्या है? दुकान वाले हैं, शॉपकीपर इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या है? दुकानदार है ये। अब राज ने बोतल कितने की खरीदी है? 200 रुपए की। तो क्रय मूल्य क्या हो गया तुम्हारा? खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए, ठीक तो। और राज ने बेची कितने की है बोतल? 340। बेची मतलब विक्रय मूल्य ही तो। बेचना मतलब विक्रय मूल्य तो होता है। विक्रय मूल्य कितना निकल के आया है? 340 रुपए। 340 रुपए। अब ये बताओ, 200 ज्यादा है 300 ज्यादा है? 340 ज्यादा है। तो सीधे सीधे हमें पता चल गया क्या हुआ है राज को? फायदा कि नुकसान? फायदा मतलब लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ का सूत्र हमने क्या पढ़ा था अभी? लाभ बराबर, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश, विक्रय मूल्य माइनस एक बोला, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 340। क्रय मूल्य कितना है? 200। 340 से 200 घटाएंगे कितना बचेगा? 140। तो राज को कितने रुपए का फायदा हुआ? 140 रुपए का लाभ हुआ राज को। अब तुम बताओ राज, तुमने 200 रुपए खरीदी थी बोतल और तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, उसको तुमने 340 रुपए की बेच दी। तो राज को कितने रुपए लाभ हो गया? 140 रुपए। 140 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, राज ये बोतल 200 रुपए की खरीद चुके हैं और उसको एक कस्टमर आया। कस्टमर ने कहा बोतल तुम्हारी बेकार है, इसको अगर 100 रुपए की देनी हो तो दे दो, वरना हम नहीं लेंगे। तो राज की 200 रुपए की बोतल किसी कस्टमर ने 100 रुपए की खरीदी। तो राज को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितने रुपए नुकसान हुआ? 100 रुपए का। अब समझ में आ गया सबको फायदा नुकसान क्या होता है? अच्छा, लाभ क्या होता है? बेचा गया मूल्य जो तुम्हारा होता है विक्रय मूल्य, उससे क्या घटाओगे? क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। जो घटाने पे आता है उतने रुपए का लाभ होता है। समझ में आ गया सबको?